मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने पकड़ा जोर। धामी कैबिनेट में 4 पद हैं खाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर किया स्वागत का। शिव भक्त कांवड़ियों का सहयोगी बनकर कार्य कर रही राज्य सरकार। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने की अहम बैठक। आगामी 27 तारीख को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में निकालेगी न्याय सद्भावना यात्रा। कहा, पहाड़ को बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध। दहेज उत्पीड़न और पति के अवैध संबंध के चलते महिला ने किया सुसाइड। ससुराल पक्ष हुआ घर से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब हमने सहकारिता विभाग से लिए गए ऋण के लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू किया है, जिससे कि मृतकों के परिजन एक मुश्त राशि जमा कर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। जो भी बकायेदार ये राशि जमा करेगा उनके लिए ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। अभी तक सहकारिता विभाग में जो मृतक बकायेदार रहे हैं उसकी संख्या लगभग 31 लाख है। पहली बार सहकारिता विभाग जो है अपने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में वन टाइम सेटलमेंट एक योजना लॉन्च करने जा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश के माननीय सहकारिता मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब सहकारिता विभाग जो है पूरे देश का विभाग हो गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक, जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है, उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी ज़मीन मोर्टगेज की हो, वो अब वहाँ पे है नहीं। तो यह हर साल पाना दिखाया जाता था। अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी मृतक किसान है जिसने कि सोसाइटी से ऋण लिया है, उनका कोई भी जो है रिश्तेदार अगर मूलधन दे दे तो हम उनका 100% ब्याज मुक्त कर रहे हैं। हरिद्वार में इस समय तरह तरह के कावड़ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक भव्य कावड़ भी देखने को मिला। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को देखकर भगवान राम के नाम की भी हरिद्वार में एक कावड़ देखने को मिली। इसी को लेकर कावड़ियों से IND24 के संवाददाता धर्मराज ने खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद है हरिद्वार के कांवड़ रेल पटरी पे। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कांवड़ की यह वह पटरी है जहां स्वास्थ्य विभाग का शिविर लगा हुआ है और यहाँ से कांवड़िए अपनी जो समस्या है उन छालों को दूर करने के लिए यहाँ एक नीले कलर का बुक दिया है। इनसे ये छालों में अपने पैर कहीं ना कहीं डुबोकर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ राहुल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से संगम बिहार। तो आज हरिद्वार गंगा जल लेके अपने कर्तव्य की तरफ निकले, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम आपसे बात करें तो आप इस बार कौन सी बार आए हैं? ये मेरी चौथी कावड़ है। तो कहीं ना कहीं अपनी आस्थाओं के साथ आप हरिद्वार पहुंचते हैं, किस तरह से आपको महसूस देता है और आपकी जो मनोकामना है कैसे पूर्ण होती है? हमारी जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हम जाते हैं, बहुत दिल को खुशी मिलती है। हमारे घर वाले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोर जोर से नारे लग रहे थे और भोले अपने रंग में मगन हैं। यहाँ पे शिविर कैंप लगा हुआ है। किस तरह से यहाँ की जो भोलों की जो सुविधा है, जो समस्या है, कैसे दूर हो रही है? तो
जो भी भोलों को दिक्कत है, जैसे दूर से चलने की वजह से उनके दर्द है तो उनकी गोलियां हैं, चोट लग रही है भोलों को आजकल बहुत ज्यादा, तो उसकी पट्टी है हमारे पास। और कोई भी इमरजेंसी का केस है जैसे, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब सुविधा हमने दे रखी है। अगर सुविधा की बात करें, आपने कहा ऑक्सीजन सुविधा, और इस समय कहीं ना कहीं बरसात के बाद मलेरिया के बहुत सारे लक्षण थे, इस तरह से कोई भी कोई मामला आया है आपके? नहीं, अभी तक ये नहीं आया। और सुविधा जैसी कि लगातार भोलों की सेवाओं में लगी हैं, तो ऐसे कितने कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर 3-4 किलोमीटर में स्वास्थ्य विभाग का एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे बोलो कि 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका यह कहना है कि हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप लगा है, और ऐसे में भोलों की सुविधा के लिए आप देख सकते हैं यह वह कैंप है। हर कुछ ही दूरी पर ऐसे कैंप आपको दिखेंगे। हरिद्वार में लगातार ऐसे कैंप थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखेंगे। हरिद्वार में कुछ युवाओं को भीख मांगना भारी पड़ गया। दरअसल कुछ युवक युवतियां दुकानों पर जाकर भीख मांग रहे थे। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं हंगामे के बाद युवाओं ने दावा किया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए भीख मांगने का सीन शूट कर रहे थे। वहीं मौके पर हंगामा होते देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया और लोगों से भीख के रुपए में लिए गए पैसे भी वापस कर दिए। अपने छात्रों का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ नज़दीक के एरिया के पार्षद साहब के यहाँ के लड़के थे, तो उनको लेके हम लोग जो सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग, तो ये लोग आ गए। फिर इनको हमने बताया, हमने कहा हमारा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए उत्तराखंड का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है, और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपए जो गरीब लोग हैं उनको देके जाए। अपने स्कूटर से यहाँ से निकल रहा था, तो इन बच्चों को कुछ बैगिंग स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे मांगते हुए देखा। काफ़ी लोगों ने इन लोगों की हेल्प भी करी, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ गर्म आया। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए इन दोनों बेटियों को देख के, जो एक आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटियां कल को आपके पेरेंट्स के लिए ये एम्बैरेसिंग हो सकता है। चंपावत में पशुओं में फैले लंपी वायरस का असर धान की रोपाई में भी पड़ रहा है। लोहाघाट ब्लॉक के सुल्ला गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि लंपी वायरस के कारण क्षेत्र के कई ग्रामीणों के बैलों की मौत हो गई है। कई बैल बीमार पड़े हुए थे, जिस कारण इस बार धान की रोपाई देरी से शुरू हो पाई है। त्रिलोक सिंह ने सरकार और प्रशासन से क्षेत्र के किसानों को उनके जानवरों की मौत का मुआवजा देने की मांग की है, ताकि किसान फिर से बैल खरीदकर खेती को सुचारू रूप से कर सकें। गांव ग्राम पंचायत सुल्ला में 1 महीने लेट से धान की रोपाई का मुख्य कारण रहा इस बार लंपी वायरस। जो लंपी वायरस के कारण कई किसान भाइयों के बैलों की मृत्यु भी हुई है गांव में, और कई किसान भाई अभी तक अपने खेत जोत नहीं पाए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इसमें किसान भाइयों के हक के लिए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे कि किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी मिले और किसान भाइयों को कुछ राहत भी मिले, ताकि अपनी वो लोग फिर भी खेती के जरिए आजीविका चला। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही बागेश्वर में उपनिर्वाचन होना है, इसलिए सभी सामग्री के लिए टेंडर प्रक्रिया कर लें। वहीं विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के लिए रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वाहन उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए बूथों में बिजली, पानी, शौचालय और रैंप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इनका बेसिक तैयारियां हैं और इनके पास पोलिंग बूथ से क्या क्या मिनिमम फैसिलिटीज़ है और इलेक्टोरल रोल का अप टू डेट है नहीं है।
और ईवीएम की अवेलेबिलिटी और इनका जितना भी नोडल ऑफिसर है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, इस सभी को हमने एक रिव्यू किया है। इन लोग पूर्व की आंकड़ा के सापेक्ष अब ये लोग पूरा डाटा निकाल के क्या क्या चीज़ इनका पूर्व में घटने आए थे उसी प्रकार का आगे इसका जो भी अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने योजना बनाया है। इसको हम लोग अपने टीम के द्वारा हमने पूरा इसका प्रेजेंटेशन देखा है और फ्यूचर में जैसे भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा बाकी ये लोग पूरा अपनी तैयारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने कांवड़ियों के पैर भी धोए और सम्मान स्वरूप उन्हें गंगा जल भेंट किया। इस मौके पर सीएम ने कांवड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार कांवड़ियों के सहयोग के लिए हर काम कर रही है और हम आप सबके सहयोगी हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पिछले साल 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे और इस बार इससे ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। शासन प्रशासन ने उस हिसाब से ही पूरी तैयारी की है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में ही करीब 10 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो ये खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे कांवड़ियों का स्वागत किया, पैर धोकर उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें संबोधित भी किया। सीएम धामी ने बताया कि पहले जितनी संख्या में कांवड़िए यहां पहुंचे थे उससे ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने की इस बार संभावना है। और चलिए अब रुख करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन के इस्तीफे का मामला सामने आया है। बड़ी कार्रवाई के डर से इस्तीफा दिया है। चेयरमैन दिलीप कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर प्राधिकरण में हुए गड़बड़ झाले पर कार्रवाई करने वाले थे सीएम धामी। इससे पहले ही प्राधिकरण में तैनात अरुणेंद्र चौहान ने इस्तीफा दिया, उनका तबादला किया गया था। अरुणेंद्र और दिलीप कुमार कोटिया का गठजोड़ था। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां कार्रवाई के डर से चेयरमैन दिलीप सिंह कोटिया ने इस्तीफा दे दिया है। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन के इस्तीफे का मामला सामने आया है। बड़ी कार्रवाई के डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अजय ढोंडियाल से। अजय, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन का इस्तीफे का ये जो मामला सामने आया है, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से जानकारी दें। जी देखिए हत्ता, ये राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन ने आज इस्तीफा दिया है, आज ही इस्तीफा हुआ है। इसके मैं इसके पीछे की खबर बताता हूं कि इस्तीफा क्यों दिया है। जो IND 24 के सूत्र बताते हैं उसमें यही है कि जो चेयरमैन दिलीप कुमार कोटिया थे, ये पूरे प्राधिकरण में गड़बड़ झाले में फंसे हुए थे। गड़बड़ झाले की कई खबरें आ रही थी, कई खबरें लोकल मीडिया में छप रही थी और उसके बाद जब इनको ये भनक लगी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, जैसे इनको लगा कि प्राधिकरण के खिलाफ, मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी चेयरमैन के खिलाफ, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया आनन फानन में। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इससे पहले इसी प्राधिकरण में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में जो तैनात थे बड़े अफसर अरुणेंद्र चौहान, उनका सीएम ने तबादला करा दिया था। और अंदर की खबर यह है कि अरुणेंद्र चौहान का और दिलीप कुमार कोटिया, जो वर्तमान में चेयरमैन थे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के, इनका आपस में पूरा गठजोड़ था। अरुणेंद्र चौहान का तबादला हो गया तो दिलीप कुमार कोटिया डर गए, ये डरे कुछ दिन रहे और आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मौसम विभाग के अनुमान के बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह जलभराव हो गया है। वार्ड नंबर 9 में जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे नाराज लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बच्चों को स्कूल आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है।
इतनी दिक्कत है बच्चों का बाहर निकलना, और बच्चे नालों में गिर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, और क्या कहते हैं घरों में सांप घुस रहे हैं, पानी घरों में घुस रहा है, इतनी गंदगी है, कीड़े मकोड़े सब घरों में घुस रहे हैं। सब तंग आ चुके हैं इस गंदगी से। नगर पालिका तो कोई ध्यान ही नहीं देती है। कुछ लोग अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। कितनी बार हम अपने यहाँ से भी लेके धरना भी दे दिया था हमने नाले का। ये नाला बहुत दिन पहले पास हो चुका था, तो नगर पालिका द्वारा ये काम देरी करी गई है, इस कारण भी ज़्यादा इस बार परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारी ये मांग है ये पानी की जल्दी से जल्दी समस्या दूर हो। भरा हुआ बहुत पानी, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या और पानी की गंदगी की शहरी परेशानी सुनने को तैयार है। बिल्कुल परेशानी है बच्चों को निकलने बढ़ने में। देहरादून के बलवीर रोड इलाके में विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का नाम रीना बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फिलहाल कोतवाली डालनवाला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान अपने हिस्से में दुकान मांग और 20 लाख रुपए के लिए परेशान करते थे कि जिससे घर बनाएंगे। तेरे बाप ने नहीं दिया, दहेज में लेकर नहीं आई। उसके बाद उसे बहुत परेशान करने लगे, और उसके बाद कभी 1.5 साल से करीब दूसरी औरत के चक्कर में आ गया कि ऐसे नहीं ऐसे छोड़ेगी। उसे बोलते थे तलाक ले ले और मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरी लड़की क्या करती, मजबूर होकर के क्या नाम है उसने ऐसा करा। अब कैसे करा, क्या टॉर्चर करा, कैसे करके करा, कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति द्वारा एक कंप्लेंट थाने में दी गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी जो बहन है उसकी 2019 में शादी हुई थी, और शादी के पश्चात वो जो है अपने ससुराल में बलवीर रोड पर रहती थी। अभी 7 तारीख को जो है उसकी बहन द्वारा आत्महत्या कर ली गई, और क्योंकि उसके ससुराल द्वारा लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस संबंध में तहरीर दी गई है और मुकदमा हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया। अभी तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन विभाग के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छिपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही माफियाओं से साठगांठ, साथ ही अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन निगम के खिलाफ भी जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद निगम के अधिकारियों का कहना है कि ना तो निरीक्षण हुआ, ना ही पक्ष सुना गया। वन निगम को प्रताड़ित किया जा रहा है। दी गई हैं वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा ना स्वीकार हैं, ना किसी प्रकार से साइंड है। तो इस तरीके से आनन फानन में पीडी निकाल देना और वन निगम को प्रताड़ित करना, और इस तरीके से ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। इस तरीके से मनोबल गिरता है, कर्मचारियों को हतोत्साहित होते हैं, और पीडी के प्रति ये पीडी का डंडा हमारे कर्मचारियों को नहीं दिखाया जाता। माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से, या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर बातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध बातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। पीडी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई। पीडी नियमानुसार ही पीडी पड़ी है, और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमने उनके ऊपर पीडी आरोपित कर दिया। उसका जवाब देना उन्होंने, और उसका गुणदोष के आधार पर निर्णय माननीय वन संरक्षक द्वारा लिया जाना है। कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। हरिद्वार के मायापुर चौक पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसीलिए राहुल गांधी पर बेबुनियादी मुकदमे लगा रही है। वहीं कांग्रेस महानगर कार्यकारिणी अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तब से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।